तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमें ये दिया हुआ है, ये कुछ बल्ब है, ये 25 वाट, 100 वाट, 100, 25, 50 और इन सब पे वोल्टेज जो है 200 वोल्टेज रेटेड है, लिखा हुआ है 200 वोल्टेज। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, विच वन ग्लो मोर और विच वन ग्लो लेस, ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ में हमने पढ़ा हुआ है जिस पे कम प्रिंटेड होगा, जिस पे कम लिस्टेड होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इन दोनों में क्योंकि प्रिंटेड इस पे कम है तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे, समझना इसके लिए, अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं और हमने पढ़ा हुआ है पैरेलल में वो ग्लो ज़्यादा करता है जो जिस पे लिखा हुआ ज़्यादा होता है, क्योंकि लिखा हुआ इस पे ज़्यादा है, रेटेड इस पे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब हमारा जो कंपेरिजन बचा कि कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, इन दोनों को कंपेयर कर लूँ और यहाँ पे फिर दोबारा वही वाली बात बोलूँगा, इनको रेजिस्टेंस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अगर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूँ तो तुम्हें बता चुका हूँ कि इसका रेजिस्टेंस होता है 600, इसका होता है 400 और इसका होता है 800। हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको R बोलता हूँ तो ये हो गया 4R और ये हो गया 2R। तो ये है R, दिस इज़ सॉरी ये है 4R, दिस इज़ R, ये आ गया R, ये आ गया 4R और ये आ गया 2R। अब चाहो तो कंपेरिजन सीधा यहाँ से भी देख सकते हो तुम। जैसे यहाँ पे क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में तो यहाँ पे करंट आई जाएगा। अगर ये करंट आई जाएगा तो इसमें जो पावर मुझे मिलेगी दैट इज़ I² इंटू R, इसमें जो पावर मिलेगी दैट I² इंटू R। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इसमें पावर ज़्यादा है। अब बात करता हूँ यहाँ पे चेक करना, जब ये करंट यहाँ पहुँचा तो मान लो इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2 और इसमें करंट जा रहा है I3। और अगर मैं यहाँ पे I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं पता है अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो चेक करना, I1 रेशो I2 रेशो I3, ये हो गया हमारे पास 1/R रेशो 1/4R रेशो 1/2R। एलसीएम आया 4R, तो ये आ गया 4:1:2। तो यहाँ पे हमारे पास I1 रेशो I2 रेशो I3 की जो वैल्यू आई 4:1:2। तो अब मैं अगर I1 की वैल्यू निकालूँ, रेशो निकालना पहले ही बात कर चुका हूँ, अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूँ तो I1 की वैल्यू किसको डिवाइड करेंगे, I को। I इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3। तो I1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो 7। क्लियर बेटा। और अब इसमें पावर बोलूँ तो इस वाले में पावर योगी I1² R, यानी कि इसका स्क्वायर तो 16/49 I² इंटू R। तो चेक करना, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ये वैल्यू लेस देन 1 है। मैं कंपेयर करना, जैसे मैंने बोला कंपेयर करना इसको और इसको, मेन कंपेयर इसमें ही हमारा। तो चेक करना, इसमें हमने बोला कितना करंट जा रहा है I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमने निकाली 4/7। तो यहाँ पे कितना आ गया इसमें बेटा 16/49, साफ साफ दिख रहा है लेस देन 1 है। और अगर अप्रोक्स बोलूँ तो 1/3 I² R है। अगर ये 48 होता तो 1/3, तो मैं अप्रोक्स इसमें आ रहा है 1/3 I² R, जबकि इसमें आ रहा है I² 4R। तो साफ दिख रहा है इसमें पावर ज़्यादा है, इसमें पावर कम है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा बेटा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा ये 25 वाला, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा 25 वाला। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ये कुछ बल्ब है B1, B2 and B3, all are identical। ऑल आर आइडेंटिकल इसका मतलब सब पे सारे बल्ब सेम है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको किसी सोर्स से जोड़ा हुआ है और मैंने बोला, न्यूमेरिकल है मेरा, इफ B1 इज शॉर्ट सर्किट देन ग्लो ऑफ B2 एंड B3। क्वेश्चन ये है कि अब अगर हमने B1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो B2 और B3 की जो ग्लोनेस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो समझना, अब जैसा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे फिगर को थोड़ा सा मैं इधर एज ए रेजिस्टेंस की फॉर्म में बनाता हूँ। कुल मिला के ये है मेरे पास, यहाँ से करंट जाएगा I, इसमें करंट जाएगा I1, इसमें करंट जाएगा I2। तो चेक करना, अगर अभी यहाँ पे इस कंडीशन में जो गिवन कंडीशन है उसकी बात करता हूँ, तो सबसे पहले क्योंकि आइडेंटिकल है, यानी ये रेजिस्टेंस भी R, ये रेजिस्टेंस भी R और ये रेजिस्टेंस भी R, तो I1 अपॉन I2 यानी इनका रेशो होगा R अपॉन 2R, इन्वर्स रेशो होता है, तो ये आ गया 1/2। और क्योंकि ये पहले भी बता चुका हूँ तो I1 की वैल्यू I इंटू 1/3 और I2 की वैल्यू 2I/3 है। तो चेक करना बेटा, अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसमें पावर कितनी मिल रही है, तो इसमें मिलेगी मुझे I1 का स्क्वायर इंटू R। I1 की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू पुट कर दूँ तो I²/9 इंटू R। और अगर इसमें पावर बोलूँ तो इसमें पावर मुझे मिलेगी I2² इंटू R, और I2 की वैल्यू पुट कर दूँ तो 4I²/9 इंटू R। ये जो गिवन है उसमें पावर हमें जो मिल रही है, पावर मैंने लिख दी। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, किसको, B1 को। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है एक तरह से इसको यहाँ से ऐसे कर दिया था मैंने। अब जैसे मैंने इसको शॉर्ट सर्किट किया तो ये ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। तो अब यहाँ पे अगर इफेक्टिवली देखोगे तो इफेक्टिवली जो बचा वो ये बचा। तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, R, इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, R। तो अब यहाँ से करंट जाएगा I। अगर यहाँ से करंट जा रहा है I, तो चेक करना, यहाँ पे करंट गया है I/2 और यहाँ पे भी करंट गया है I/2। कारण बेटा, कारण ये है क्योंकि यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में आधा आधा करंट डिवाइड कर दूँ, तो अब इसमें जो पावर मुझे मिलेगी I²/R, और इसमें जो पावर मिलेगी दैट I²/R। अब कंपेयर करते हैं, चेक करना, यहाँ पे I²/9 है जबकि यहाँ पे I²/4 है। तो इसका मतलब पहले पावर ये थी और बाद में पावर ये, क्या पावर बढ़ गई? बिल्कुल बेटा, क्योंकि 1/4 और 1/9 में बड़ा 1/4 है, तो पावर बढ़ गई तो इसकी ग्लोनेस बढ़ेगी, यानी जो B2 है वो पहले से ज़्यादा ग्लो करेगा, जो B2 है वो पहले से ज़्यादा ग्लो करेगा। अब इसकी बात करता हूँ, चेक करना, अगर मैं इसकी बात करूँ
थोड़ा सा मैथमेटिकल बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर I²/4 है तो ये 0.25 I²/R है। और अगर मैं 4/9 की बात करूँ तो 4/9 I²R। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0.44 I²R। तो चेक करना, पहले यहाँ पे कितनी पावर थी 0.44, बाद में कितनी होगी 0.25। तो क्या बाद में पावर पहले के कंपेयर में कम हो गई? बाद में पावर कम होगी तो इसकी ग्लोनेस बढ़ेगी। तो B2 जो है, B2 की ग्लोनेस तो बढ़ेगी और B3 की ग्लोनेस घटेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल छोटे छोटे सर्किट ही होते हैं, उन सर्किट को ही सोल्व करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, ईजी और आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है ये 2 बल्ब है, इसका वोल्टेज लिखा हुआ है 50 वाट 200 वोल्ट, इसका वोल्टेज लिखा हुआ है 100 वाट 200 वोल्ट, और मैंने यहाँ पे लगा दिया 300 वोल्ट। तो अब क्वेश्चन ये है, समझना बेटा, ये एक बल्ब है, इसका वोल्टेज और रेटेड ये है, इसका रेटेड ये है, यहाँ पे हमने लगाया 300 वोल्ट। तो क्वेश्चन है विच वन बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा ये बताना है। तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात सुनना, जैसा मैंने तुम्हें समझाया था, जैसा मैंने, क्योंकि इसकी मैंने कहा था इसमें कैलकुलेशन कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने कहा था तुमसे कि जो 50 वाट वाला बल्ब है 200 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें करंट चेक कर लेना, मैंने तुम्हें बताया इसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू I/4 था और इसका रेजिस्टेंस था 800। ऐसे जो 100 वाट वाला है वोल्टेज लिखा हुआ है 200 वोल्ट, इसमें मैक्सिमम करंट 1/2 था और रेजिस्टेंस 400 था। अब यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड है, मैं दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, चेक करना। एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ है इस अप्लाई को इन पे डिवाइड कर दूँ। सुनना, दोनों मेथड बताता हूँ। ये है 300, इसका रेजिस्टेंस कितना है 800, ये रेजिस्टेंस निकालना तो मैं सिखा चुका हूँ, इसका रेजिस्टेंस कितना है 400। अब यहाँ पे मैं करंट की बात करता हूँ I, अगर इसमें करंट निकालूँ तो I की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 200 यानी 1/4। चेक करना 1/4। तो अब समझना मेरी बात को, अगर मैंने यहाँ पे 1/4 कर लिया तो यहाँ पे करंट, ये कितना करंट टॉलरेट कर सकता है 1/4, ये कितना कर सकता है 1/2। इसमें अगर 1/4 से ज़्यादा चला जाएगा, इसमें अगर 1/4 से ज़्यादा चला जाएगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, और इसमें अगर 1/2 से ज़्यादा चला जाएगा तो फ्यूज़ हो जाएगा। ये तो मैं बता चुका हूँ, कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता, इसकी जो लिमिटेशन है, अगर यहाँ पे 200 वोल्ट से ज़्यादा लगा दूंगा तो फ्यूज़ हो जाएगा, कम लगा सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 1/4 से ज़्यादा कर दूंगा तो फ्यूज़ हो जाएगा, कम हो सकता है। इसमें 200 वोल्ट से ज़्यादा लगा दूंगा तो फ्यूज़ हो जाएगा, कम हो सकता है। इसमें करंट 1/2 तक फ्लो सकता है, 1/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो चेक करो, अभी यहाँ पे करंट आ रहा है 1/4, तो बेटा ये 1/4 को टॉलरेट कर सकता है और ये भी 1/4 को टॉलरेट कर सकता है। क्योंकि ये दोनों 1/4 को टॉलरेट कर सकते हैं तो अभी इन दोनों में से कोई फ्यूज़ नहीं होगा, यानी दोनों बल्ब सही सलामत रहेंगे, दोनों बल्ब ग्लो करेंगे। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ,
सपोज़ करो मैंने यहाँ पे बोला कि अब ये जो वोल्टेज था मैंने इसको 400 वोल्ट कर दिया। अब जब मैं इसको 400 वोल्ट करता हूँ तो यहाँ पे करंट निकालता हूँ बेटा 400 डिवाइडेड बाय 1200 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 की बात करते हैं बेटा, ये कितना टॉलरेट कर सकता है 1/4। अब मुझे सिंपल सा जवाब देना 1/3 और 1/4 कौन सी वैल्यू बड़ी है, मतलब I/3 बड़ा है या I/4 बड़ा है? I/3 बड़ा है बेटा। ये कितना टॉलरेट कर सकता है 1/4, जा कितना आ रहा है 1/3। चमक रहा है क्या बोल रहा हूँ? कितना टॉलरेट कर सकता है 1/4, जा कितना आ रहा है 1/3। ये जा रहा है बेटा 1/3। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1/4 उससे ज़्यादा जा रहा है तो ये फ्यूज हो जाएगा। और इसमें कितना जा सकता है, इसमें जा सकता है 1/2। 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है बेटा? 1/2 बड़ा है। तो ये जो इसकी लिमिट है 1/2 उससे कम जा रहा है तो ये बचा रहेगा। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 400 वोल्ट लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 400 वोल्ट लगा देता हूँ तो 400 वोल्ट लगाने के बाद बेटा यहाँ पे जो 50 वोल्ट वाला बल्ब है, जो 50 वोल्ट वाला बल्ब है वो तो बचा रहेगा, वो तो फ्यूज़ हो जाएगा, और 100 वोल्ट वाला बल्ब ये बच जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन ये आते हैं कौन सा फ्यूज़ हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा, यही चीज़ होती है बेटा। जैसे एक और सिंपल क्वेश्चन, सपोज करो मैंने तुमसे बोला ये 3 बल्ब हैं 25 वोल्ट, 200 वोल्ट, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वॉट और 200 वोल्ट। तो ये मुझे निकालना है। क्वेश्चन है what should be maximum applied voltage so that all bulb will be in working condition। मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कितना मैक्सिमम वोल्ट अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कितना मैक्सिमम वोल्ट अप्लाई कर सकता हूँ जिससे तीनों वर्किंग कंडीशन में रहें। तीनों वर्किंग कंडीशन में रहने का मतलब ये हुआ बेटा, तीनों वर्किंग कंडीशन में रहने का मतलब हुआ कि तीनों में से कोई भी फ्यूज़ ना हो। मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ ताकि तीनों में से कोई भी फ्यूज़ ना हो। तो सुनना बेटा, जैसे यहाँ पे बात करता हूँ 25 वोल्ट वाला जो है ये कितना वोल्टेज झेल सकता है 200, ये भी कितना झेल सकता है 200, ये भी कितना झेल सकता है 200। अगर किसी पे भी 200 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है 1600, निकालना सिखा चुका हूँ तुम्हें। ये रेजिस्टेंस है 800 और ये रेजिस्टेंस है 400। अच्छा अब बात करते हैं जब 25 वाला है, ये मैक्सिमम करंट 1/8, इससे ज़्यादा करंट होगा तो फ्यूज़ हो जाएगा। जो 50 वाट वाला है ये मैक्सिमम करंट 1/4, इससे ज़्यादा में फ्यूज़ हो जाएगा। और 100 वाला ये 1/2। तो हमें क्योंकि यहाँ पे तीनों को सेव करके चलना है, तो यहाँ पे अगर इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की बात करूँ तो बेटा मैं 1/8 ही फ्लो कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 1/8 से ज़्यादा कर दिया तो ये वाला फ्यूज़ हो जाएगा।
ये कितना, जैसे अगर सपोज मैंने 1/4 कर दिया तो ये फ्यूज़ ये बच गया, ये बच गया। अगर मैंने 1/2 कर दिया तो ये फ्यूज़ ये बच गया। लेकिन अगर मैंने 1/8 कर दिया तो तीनों बच गए, क्योंकि इसमें क्या होगा, 25 वाट वाला जो बल्ब है, 25 वाट वाला जो बल्ब है, इसमें जैसे 1/8 से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो गिवन सर्किट है, इस गिवन सर्किट में मैक्सिमम करंट जो मैं फ्लो कर सकता हूँ ये कितना है, 1/8। अगर मैंने यहाँ पे 1/8 करंट फ्लो कर दिया तो तीनों के तीनों सेव होंगे। तो बेटा सिंपल सी बात सुनना, अब क्या मैं V = IR लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे V = IR लगा दूँ तो चेक करना, V = IR, मुझे V निकालना है। I की वैल्यू तुम्हें पता है 1/8 मैक्सिमम है, और ये हो गया 2800। तो क्या मेरे पास मैक्सिमम भी आ गया बेटा 2800। तो ये गया 4 से 2 टाइम 700, तो 700 डिवाइडेड बाय 2, 350 वोल्ट। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम जो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं दैट = 350 वोल्ट। इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। चलो तो ये आई थिंक बल्ब में क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, क्या पूछा जाता है, कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा, कौन सा फ्यूज़ होगा, ये सारी बातें हम समझ सकते हैं। तो इसमें लास्ट पॉइंट और बल्ब वाले क्वेश्चन में जैसे सपोज हमें दिया हुआ है कि अगर ऐसे सारे बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, ये पावर है P1, इसकी पावर है P2, इसकी पावर है P3, तो जो इफेक्टिव पावर होगी बेटा P इफेक्टिव यानी इक्विवेलेंट पावर इस कॉम्बिनेशन की, वो होगी 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। और अगर ये बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं तो इस केस में जो इसकी इफेक्टिव पावर होगी P इफेक्टिव = P1 + P2 + P3। सिंपल सा काम। अगर ये बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो इफेक्टिव पावर इक्विवेलेंट पावर ये होगी बेटा 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। और अगर ये बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो इफेक्टिव पावर ये होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और स्टेटमेंट और फिर ये बल्ब वाला पार्ट ख़त्म। समझना बेटा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल लो चाहे स्टेटमेंट बोल लो, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कोई एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस R और इस बैटरी का EMF E और स्मॉल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है, स्मॉल r। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी दैट = E/R + स्मॉल r होगी बेटा। तो अब मैं ये चाहता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना ये होता है बेटा 4 वाट कंडीशन पावर विल बी मैक्सिमम। ये क्वेश्चन है बेटा कि किस कंडीशन के लिए पावर मैक्सिमम होगी। तो ये जो यहाँ पे भी तुम्हें पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, फॉर वाट कंडीशन पावर विल बी मैक्सिमम। तो बेटा ये पूरा जो क्वेश्चन अभी तुम्हें सोल्व करके बता रहा हूँ,
और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पावर की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे करंट आ गया, तो इस सर्किट की पावर मैं बोलूँगा इसके अंदर जो आएगी यहाँ पे क्या इतने के लिए लिखूँ बेटा, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू चेक करना, आई की वैल्यू मेरे पास आ गई ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? चेक करना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर। अब मैं जैसे समझना मेरी बात को बेटा, ये तो फिक्स है, ये जो इस बैटरी एक बार बन चुकी है वो चीज़ फिक्स है, तो बैटरी का रेजिस्टेंस मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और मैक्सिमम मिनिमा सबने 11 में पढ़ा होगा, तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर पावर मैक्सिमम हो तो मैं किसको चेंज कर सकता हूँ, पावर को। ये 0 होना चाहिए, ये मेरा वेरिएबल है। बैटरी बन चुकी है तो ये तो फिक्स है, ये जो कैपिटल आर है ये वेरिएबल है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि पावर मैक्सिमम हो, तो ये जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशियल 0 कर दूँ बेटा। तो चेक करना, इसका डिफरेंशियल 0 करूँगा तो इसको तो थोड़ी देर के लिए रहने दूँ, ये तो कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशियल निकालता हूँ तो 1 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस, ये सबको यू अपॉन वी का फॉर्मूला पता होगा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले का डिफरेंशियल नीचे वाला ऐसा कैसा रहने दिया, अब ऊपर वाला रहने दिया ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशियल आएगा बेटा 2 आर प्लस आर। सबको पता है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 आर प्लस आर एंड डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। तो चेक करना बेटा, इसमें अगर कैलकुलेशन करूँ तो मैंने अगर r प्लस आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक पावर बाहर चलेगी, तो अंदर बचा r प्लस आर। यहाँ पे चेक करना, ये तो बाहर ले चुका हूँ मैं, तो -2r डिवाइडेड बाय का होल की पावर 4 होगी बेटा। ये आ गया मेरा डी पी अपॉन डी आर, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ ये 0 हो जाए, तो ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, तो 0 इसको होना पड़ेगा, 0 इसको होना पड़ेगा। तो चेक करना, ये बना r बेटा, यहाँ पे इधर कर रहा हूँ r माइनस आर इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम कब होगी, फॉर मैक्सिमम पावर क्या होगा बेटा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो पावर मैक्सिमम आ जाएगी। और कितनी आएगी बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर तुम्हें मिलेगी वो मिलेगी I²/4R, या ये मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि बैटरी से मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, जब मैक्सिमम पावर जब मिलेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो पावर मैक्सिमम मिलेगी। ये एक स्टेटमेंट है, एक रिजल्ट है, कैसा है आप बता चुका हूँ, लेकिन ये याद भी होना चाहिए। ठीक बात बेटा।